एवरेज की जो एस डी यादव न्यू जो बुक्स है उसका क्या है भाई, मिसलेनियस। क्या है इसका, मिसलेनियस। और कौन से चैप्टर का है, एवरेज का। ठीक है ना। तो 126 से आज अपन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। क्या बोला, 7 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 51 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले यानी 7 साल पहले थी, यानी 7 साल सबकी करंट की एज में से 7 कम कर दिए होंगे, तब जाके वो 51 बनी। ठीक है ना। तो कुल मिला के पहले से अभी तक में जो 7 साल बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, बोलो। 7 साल पहले का मैटर दिया है यार, अभी का तो नहीं दिया ना। तो अभी के हिसाब से जरा समझो, 126 है ना, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, इन तीनों की जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी, अभी की। 51 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 और 7 58। क्योंकि समझ रहे हैं ना, पहले का मैटर दिया, अभी का तो नहीं दिया। तो अभी को अपन क्या मानेंगे इसको, 58। ठीक है ना। और 3 कैंडिडेट हैं तो 3 अब का क्या कर देंगे, गुणा, तो योगफल आ जाएगा। आगे क्या, ऐसा हमने क्यों किया, क्यों योगफल बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। योगफल बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, ए है जो बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है। यानी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम इसको x माने तो 3 वर्ष बड़ा क्या मानेंगे, x प्लस का 3। इसको भी 3 ज़्यादा मान लेंगे तो x प्लस का 6। बोलो, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। B है जो C से 3 साल बड़ा है, देखो 3 साल बड़ा दिख रहा। A है B से भी 3 साल बड़ा दिख रहा, तो 3 और 3 6। ठीक है ना। अब इन सभी को जोड़ना है और 3 अट्ठे 24 और 3 5 15 और 1 16 और 1 17। ठीक है ना। 6 और 3 9, उस तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर होगा 3x 174 माइनस का 9 उस तरफ चले गया। तो कितना होगा भाई, 165 होगा कि नहीं होगा, और 3x 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, यानी x की वैल्यू 55 आ चुकी है। जब 55 आ चुकी है तो जरा बात को समझो। उन्होंने क्या बोला है, अच्छा तीनों की वर्तमान आयु बताना है। 55 होगा, 55 3 सबसे छोटा 55, और फिर 58 होगा, और फिर 61 होगा। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है भैया, सी का ए है भैया, ध्यान करो। ऑप्शन नंबर ए, इसी पैटर्न पर होना चाहिए ना आंसर। ध्यान से देखो, पैटर्न अपना यही होना चाहिए। 126 का मैटर क्लोज्ड। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अपन 127 की तरफ। देखो, दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का अधिकतम तापमान कितना है, ध्यान से देखो। दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का अधिकतम तापमान कितना है बेटा, बताओ जल्दी। 35 और 34। ठीक है ना। अब कह रहे हैं वो चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन सभी शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 हो जाए। यानी अब देखो, इसके साथ क्या आ जाएगा, चेन्नई शामिल हो जाएगा। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई तो है ही है 3, चेन्नई शामिल हो गया तो सभी कितने कितने के हो गए भैया, 35 के हो गए। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, सभी कितने कितने के हो गए। हाँ, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, 35 के हो गए। तो चेन्नई का मैक्सिमम तापमान क्या होगा, उन्होंने ये कहा है। वैसे रियल टाइम में 35 तो है नहीं है सभी, 35 केवल क्या है, दिल्ली है ना। बात को जरा समझो। अब देखो, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, कोई भी एक इसकी मतलब यहाँ से तुलना कराएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जे चेन्नई का अपन ने माना है, इसको मैं अंडरलाइन कर देते हैं। दिल्ली ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। जे कितना है भैया,
2 कम है कि नहीं है, और जे कितना कम है, 1 कम है यार। तो इनको 35 क्यों माना अपन ने, बात को जरा समझो। हम मतलब करने का तरीका भी ये हो सकता है, इन सभी को जोड़ दो और डी के एम की वैल्यू रख दो, डी एम के जो है इन सभी को जोड़ के और बस घटा देना, यानी 35 चौके 140 होगा कि नहीं होगा, होगा 140। तो 140 में से इन सभी को जोड़ के आप घटा दीजिए तो अभी चेन्नई का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो ये 2 कम है, ये 1 कम है, तो जो 2 और 1 कम है तो इनको 35 तक लाने में मदद किसने की है, चेन्नई ने। तो कुल मिला के 2 और 1 3 किसने दिया इनको, चेन्नई ने। 35 है ना, 3 और जोड़ देंगे तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बात को समझे कि नहीं समझे। अगर सौरभ आपको ये वाला तरीका समझ में नहीं आ रहा तो 35 को 4 बार जोड़िए 140 हो जाएगा, और इनको जोड़ दीजिए और घटा दो आपस में, तो भी आंसर है, ठीक है ना। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि मान के चलो 2 इसके पास कम है, 1 इसके पास कम है, 35 से तुलना की, तो लिखने का तरीका है भैया ये। अगर आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो ना तो लिखना नहीं है केवल पेपर में, क्योंकि ये तो चीज़ को क्वेश्चन ने लिख के दिया है। 35 सब आ चुके हैं, तो 35 की जगह पर ये 33 और ये 34 है, कुल मिला के इसके पास 2 कम, इसके पास 1 कम, तो यानी 3 कम है। तो 3 कौन भरपाई करेगा, चेन्नई। नया आया कि नहीं आया, चेन्नई, तो 3 वो भरपाई करेगा, तो 35 और 3 38 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 128 की तरफ। 128 क्या कहता है भैया, ध्यान से देखो। 12 संख्याओं का औसत 9 है यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए। बहुत बढ़िया चीज़ आई है, चिरकुट सवाल है लेकिन सीखने वाला है। 12 संख्याएं हैं, ठीक है ना। यदि दी गई संख्याओं का औसत x, बात समझ पा रहे हैं, समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कराना कुछ नहीं है सवाल में, बस आपको सीखना है। कोई दी गई संख्या होंगी, उनका औसत कितना है, x है। अब ध्यान करना है, नोट करके, जो घटना प्रत्येक संख्या के साथ घटेगी, प्रत्येक संख्या के साथ घटेगी, वही घटना औसत के साथ घटेगी, के साथ। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कोई दी गई संख्याओं का औसत किताब देगी अपन को, जैसे 12 संख्याओं का औसत किताब ने कितना दिया, 9 दिया बेटा, कितना दिया, 12 संख्याओं का औसत कितना दिया, क्वेश्चन ने 9 दिया है, बोला। और अब जो घटना प्रत्येक संख्या के साथ घटेगी, उन्होंने कहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा, तो वही घटना औसत के साथ भी कर दो, यानी औसत में भी 2 से गुणा करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मान के चलो ऐसा इवन अपने दिमाग में वो सोचो, थिंकिंग लगाओ, यदि ए संख्याओं का औसत यदि x है, बोर्ड पे ध्यान रखो, ए संख्याओं का औसत क्या है, x। यदि प्रत्येक संख्या में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो x में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर गुणा की जगह वो भाग कर रहे तो औसत में भी भाग करना पड़ेगा। अगर वो संख्याओं में जोड़ रहे तो औसत में भी जोड़ना पड़ेगा। अगर संख्याओं में घटा रहे तो औसत में भी घटाना पड़ेगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो 12 संख्याओं का औसत कितना दिया था इसने, 9 दिया था। कह रहे प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दो। अच्छा, तो औसत में भी 2 से गुणा करो और 3 जोड़ो। भाई बात वही है। देखो क्या बोला उन्होंने, 12 संख्याओं का औसत 9 था, 9 है कि नहीं है। कह रहे प्रत्येक में 2 से गुणा करो और 3 जोड़ दो। तो इसमें भी 2 से गुणा करके 3 जोड़ दो, तो 9 दूनी 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 आंसर है। समझ रहे ना बात को। 2 से गुणा करो और 3 जोड़ो। भाई वही औसत के साथ हमने
कर दिया। इनको नोट कर लें, फिर चलते हैं अपन 129 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, 129 करवा चुके हैं पहले भी, ठीक है ना, तो दोनों ही मेथड से फिर से बताएंगे हम, ठीक है ना। क्या बोला उन्होंने, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है भैया, 14 वर्ष। इसमें लिखा है मैथ का टीचर और एक साइंस का टीचर है, इसमें शामिल हो जाते हैं तो 30 वर्ष, कुल मिला के 2 कैंडिडेट और आ जाते हैं तो औसत अब कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। यदि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष ज़्यादा है तो गणित के अध्यापक की आयु बताइए, यानी छोटे वाले की आयु बताना है, ठीक है ना। नॉर्मल पहला जो तरीका है वो सीखें आप। 129 देखो, 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 14, तो योगफल कैसे निकलेगा, औसत इंटू संख्या, कितना आया बेटा, 70। अब 2 टीचर शामिल हो जाते हैं तो नया योग क्या बनेगा बताओ, नया औसत 30 हो जाता है ना, कैंडिडेट 2 नए सदस्य शामिल हो जाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो 30 सत्ते 21, 210 कितना हो गया भैया, यानी समझो जब 5 लोग थे तो 70 रुपये था, 7 लोग हो गए तो 210, कुल मिला के 2 व्यक्ति जो आए हैं बहुत ज़्यादा लेके आए ना वो, तो 2 नए व्यक्तियों की आयु है वो उनकी कितनी है, घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे, 210 में से अपन 70 घटाएंगे तो 140 आएगा। कोई सोचेगा घटाया क्यों है, यही दिमाग में आ रहा है भाई, समझो यानी 5 लोगों के पास कितना है, 70 है। अब जैसे ही 2 व्यक्ति आए तो 210 हो गया, कुल मिला कितना बढ़ गया, 140 बढ़ गया, तो 140 कौन लाया, 2 व्यक्ति लाए ना, तो भाई सीधी सीधी बात है। अब जरा सोचो 2 व्यक्ति लाए हैं जो 140, एक व्यक्ति x वर्ष का है और एक व्यक्ति x प्लस का 6 वर्ष का है, क्योंकि दोनों में 6 साल का अंतर है, तो दोनों किसके बराबर रहेंगे, मिला जुला के 140 के बराबर रहेंगे। 6 उस तरफ जाएगा तो क्या रहेगा, 2x बराबर का 134, ठीक है ना, 2 से काट दो कितना आएगा, 67 ईयर। छोटा वाला क्या है, 67 साल के, 67 साल के, रिटायरमेंट है, जो टीचर थोड़ा सी होंगे, ये तो रिटायर्ड होगा बिल्कुल वो, हाँ कहाँ से है, 2 कैंडिडेट और बढ़ नहीं गए, पहले 5 सदस्य थे अब 7 हो गए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका 67 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 यानी 130। मिसलेनियस में वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले की ऑलरेडी करा चुके हैं, है ना। देखो 3 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 77, ए बी और सी कितना है, 77, और तीनों के पास कितना होगा टोटल, तो 3 से गुणा कराना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी, हर बार योग का फॉर्मूला क्यों लगा रहा है, क्योंकि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, तो योग फल से बनाने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चन। अब उन्होंने कहा है पहली जो संख्या है, 2 संख्याएं जो बची हैं, पहली संख्या है a, 2 संख्याएं जो बची हैं b प्लस सी, दोनों संख्याओं के योग का 3/4 है। देखो यही लिखा कि नहीं लिखा, पहली जो संख्या है अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 है। देखो यही लिखा कि नहीं लिखा, पहली संख्या जो है अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 है, तो पहली संख्या क्या होगी, हनी सिंह, ठीक है ना, पहली संख्या क्या होगी, बात को जरा समझें। अब b प्लस सी को इसके नीचे लाएंगे, बोलो क्या बचेगा, 3/4 हो गया। a की वैल्यू कितनी है, 3, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4। अब a की वैल्यू निकालनी है ना, तो ऐसा ऑप्शन जो 3 से कट जाए वो भी इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी कट रहे हैं ना, तो सीधा करना पड़ेगा, हाँ सब कट रहा है तो मोस्टली, लेकिन चेक करना ज़रूरी है।
अब देखो ए के पास 3 रुपये और बी और सी के पास 4 रुपये, तो टोटल 7 रुपये होगा कि नहीं होगा? अगर इसमें ए मान लो जरा ऐसे समझने के लिए थोड़ा, 3 और 4 है। ए की जगह पर कितना रखेंगे बेटा जल्दी बताओ? ए की जगह पर रखेंगे 3a और बी और सी की जगह मिला जुला के कितना रखेंगे? 4a बराबर का 77 इंटू 3, 4 और 3 7, 7 से काट दो 11 बाद में, और 11 तिया 33। क्लियर है कि नहीं है? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 33 है कि नहीं है? अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? ए की वैल्यू चाहिए ना, यानी ए की जगह पर हम 33 रखेंगे। क्या रखेंगे? 33। 3 पहले ही से था, तो 33 दिया क्या हो जाएगा? 99 होगा कि नहीं होगा? यानी जो कैपिटल ए की वैल्यू होगी वो 3a है, अर्थात 3 इंटू 33, तो यानी 99 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 99। अब देखो भाई साहब 131 क्या कह रहा है? यदि कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई कितनी है? ए, यानी कितनी है? ए, सभी की औसत लंबाई ए है। यदि इसमें 10 छात्र जो हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई बी है, ठीक है। पहले कितने थे हमें नहीं पता, लेकिन उनमें से 10 की कितनी है भैया? बी है। शेष छात्रों की औसत लंबाई सी है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? 2 भागों में बता दिया उन्होंने, 2 भागों में बता दिया है। कैसे निकालोगे बताओ? देखो भाई हमें क्या दिया? पूरी कक्षा में x छात्र मान लो, इन सभी का औसत कितना होगा? a दिया है, तो योग कितना होगा भैया? कुल योग औसत है a, संख्या है x, ax। भैया x क्या है? बार बार कह रहा हूँ, औसत तो a दिया है, x कुल छात्रों की संख्या है, तो औसत इंटू संख्या होता कि नहीं होता? योगफल बराबर क्या होता? औसत इंटू संख्या। ठीक है ना? अब जरा बात को समझो। इन बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा उन्होंने, बांटा कि नहीं बांटा? 10 बंदे अलग हैं, यानी 10 विद्यार्थी अलग बांटे कि नहीं बांटे? और बच्चे कितने होंगे? x माइनस के 10। कोई भी कह देगा कि नहीं कह देगा? अब ये संख्या है विद्यार्थियों की, ये भी तो है संख्या। इनका औसत कितना दिया भैया बताइए? इनका दिया है b और इनका दिया है c। ऐसे ही कुछ दिया कि नहीं दिया? इनका दिया है b और इनका दिया है c। क्लियर है? नो डाउट। अब बताइए, जे भी संख्या और जे औसत है, जे संख्या और जे औसत है, जे अलग अलग है लेकिन जे मिला। अगर बात को जरा समझो, पूरी क्लास के पास कितना है? अगर रुपए की बात करें तो कितना रुपए हो गया? ax हो गया। मानो हमने कोई क्लास से पूरा पैसा इकट्ठा किया, तो मान के चलो 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया। लड़के कुछ अलग रुपए देंगे, लड़कियां कुछ अलग रुपए देंगी, ऐसा ही तो होता है। तो हम कहेंगे लड़कियों का रुपए और टोटल लड़कियों का रुपए मिला जुला के कुल क्लास के रुपए के बराबर होगा कि नहीं होगा? पूरा। तो बस वही तो हम कह रहे हैं। यहाँ पे योगफल क्या होगा मुझे बताओ? संख्या औसत गुणा संख्या होती कि नहीं होती? औसत गुणा संख्या, क्योंकि b क्या है? औसत है। औसत गुणा संख्या, यानी 10b गुणा करेंगे यहाँ पे क्या होगा भैया? प्लस x माइनस 10 इंटू सी। कर दिया भैया दोनों का अलग अलग। जे क्या हो गया? इनका टोटल अलग, इनका टोटल अलग, बराबर किसके होगा? ax के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। उन्होंने यही कहा था कि स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, तो हमने अगर विद्यार्थी x माने हैं तो x का ही मान निकालना है। तो कैसे गुणा करेंगे अपन भाई? इसमें xc माइनस का 10c होगा कि नहीं होगा? प्लस का 10b बराबर का ax। ठीक है ना?
एक्स सी को कहाँ लाएंगे अपन, इस तरफ, तो ए एक्स माइनस का एक्स सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर टेन बी माइनस का टेन सी। क्या ले ले, एक्स कॉमन ले लेंगे ना, ले लें, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस सी बराबर टेन कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस का सी, ठीक है ना। ए माइनस सी कहाँ पहुँचा दें, मल्टीप्लाई में है ना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन बी माइनस सी अपॉन ए माइनस सी, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, यानी सभी का अलग अलग रुपए मिला लिया और एक साथ मिला लिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो यही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको नोट करो। चलो अब चलते हैं 131 के बाद 132 की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 132 क्या है, 10,000 रुपये हैं, उनको 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 श्रमिक में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक सहायक, पहले तो हम लिख लें भाई, क्या कारीगर और सहायक और श्रमिक, ठीक है भाई, लिख लिया। और कितने कारीगर हैं, 3, 5 और 6, यही तो दिया है। अब उन्होंने कहा है कि प्रत्येक सहायक को श्रमिक से दुगना, सहायक को श्रमिक से कितना मिलता है, दुगना मिलता है भाई, ठीक है, श्रमिक से दुगुनी राशि, लेकिन कारीगर को श्रमिक से 3 गुनी, कारीगर को श्रमिक से 3 गुनी, यानी इसी से कितना गुना, 3 गुना, ठीक है ना। अगर मान के चलो इसके पास 100 रुपये, मतलब एक श्रमिक को, 6 श्रमिक ने लिखे जरूर है, लेकिन उन्होंने सवाल में बोला प्रत्येक श्रमिक, यानी एक मजदूर को अगर 100 रुपये मिलता है तो एक सहायक को उससे दुगुना 2x मिलेगा, मिलेगा। यदि एक मजदूर को 100 रुपये मिलता है तो कारीगर को तिगना यानी 3x मिलेगा। बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी x 2x और 3x उन्होंने तुलना कराई, यानी एक कारीगर के, एक सहायक के और एक श्रमिक के पैसे हैं जे, कितने कारीगर हैं बेटा, 3 है कि नहीं है। एक कारीगर का पैसा था इतना, एक सहायक का पैसा था इतना और एक श्रमिक का पैसा था इतना, लेकिन हम 3 से जैसे ही इसमें गुणा कराएंगे तो 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9x होगा, 2 पंचे 10x होगा, 6 का गुणा इस x में कराएंगे तो 6x होगा। अब इन तीनों को मिला के टोटल कितना रख देंगे भाया, जल्दी बताओ। 10,000 रुपये, तीनों में 10,000 रुपये बांटना था, कितना हो गया, 10 9 19 6 25x बराबर का 10,000, 25 चौके 100, x की वैल्यू कितनी आएगी 400, 400 क्योंकि लास्ट में 2 जीरो तो बची हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू 400 आ गई। उन्होंने क्या पूछा हमसे, ये जरूर ध्यान कर ले, तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि, तो कारीगरों को टोटल कितना मिला, कारीगरों को कितना मिला भैया, 9x मिला कि नहीं मिला, तो 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 3600 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3600, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। देखो अब 133 वाला क्वेश्चन है, 33 वाला क्वेश्चन देखो, 4 चलो 133 मतलब 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है भैया, ठीक है। चौथी संख्या का 4 गुना है, 4 संख्या अलग अलग हैं, चार संख्याएं ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी और डी। उन्होंने कहा है पहली जो संख्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत, भैया पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। यहाँ ध्यान से देखो, पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है
योग बटे संख्या। कितनी संख्या है? दो। योग निकाल दिया और 3 से भाग दे दिया, यानी 3 संख्या थी। तो ये पूरा कंप्लीट औसत ही तो बन गया 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या डी का 4 गुना के बराबर है। ठीक है ना? देखो जो 3 संख्याओं का जो औसत है, औसत का मतलब क्या होता है? योग करो और संख्याओं से भाग कर दो, औसत बन जाए। और चौथी संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है ना भाई? अब क्या बोला उन्होंने? और सभी 4 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 52। सभी 4 संख्याओं का औसत कितना है? 52। तो कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत बताइए। सभी 4 का कितना है? 52। बड़ी दिमाग खराब करके बोला। ध्यान से देखो, 3 को अगर हम यहाँ पहुँचा देंगे तो कितना आएगा भैया? 3 चौके 12 डी। होगा कि नहीं होगा? ऐसा भी तो बोल सकते थे। अब उन्होंने बोला है, क्या बोला था? चारों संख्याओं का औसत 52 है, C + D। चारों को कितना है टोटल? 52। चारों को कितना है भैया? 52 है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चारों को 52 है तो अपन 4 से गुणा करा देंगे तो एक फल आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, A + B + C की जगह पर क्या रख सकते हैं? 12D। तो यहाँ पर 12D रख देंगे और एक D पहले ही से था। कितना हो गया भाई? 52 गुणे 4 है ना? 13D बराबर का 13 चौके 52। ठीक है ना? तो D की वैल्यू कितनी हो गई? 16। हो गई कि नहीं हो गई? 16। जब D की वैल्यू 16 हो चुकी है, उनने क्या मांगा अपन से? पहली 3 संख्याओं का औसत। भाई बात को जरा समझें, अगर हम नहीं पहुंचाते 3 यहाँ पर तो क्या रहता? केवल नहीं पहुंचाते तो यही रहता कि नहीं रहता? तो कुल मिला के मैं कितनी डी की वैल्यू निकालेंगे? यानी इस कंप्लीट की वैल्यू निकालेंगे। पहली 3 संख्याओं का औसत चाहिए था। तो A + B + C/3 की वैल्यू निकालनी, वो भी कितनी है? 4D है ना? तो कुल मिला के अपन 4 से फिर से क्या करा दें? इसमें गुणा करा देंगे तो 4D की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी 64। इस सवाल का क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो गया। ठीक है ना? वैसे डी की वैल्यू तो आ चुकी थी, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर रखते 12 गुणे कितना? 12 गुणे 16 रखते कि नहीं? अगर डी की वैल्यू 16 रखते और पहले से 12 था यहाँ पर, तो 12 गुणे 16 करते, 3 से फिर भाग करते, तब भी कितना आता? 64 ही आता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो आज की क्लास में अपन ने 133 तक अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब जो स्टार्ट होंगे कल की क्लास में होंगे 133 के बाद, यानी 134 से। तो मिसलेनियस के फिलहाल आप लोग भी लगाएं स्वयं से, तो मोस्टली और जल्दी हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है ना?